हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है। मतलब 3D ज्योमेट्री में हमारा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ रहेगा। ठीक है। तो हमने प्रीवियस ईयर में या फिर पहले आप लोगों ने जाना होगा कि 2D में जो भी इक्वेशंस आता होंगे वो 2D में होंगे। ठीक है। बट हम लोग अब देखेंगे 3D में इक्वेशंस क्या आते हैं। इनमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है। ठीक है। जिससे हमारा हमेशा यूज होता है इक्वेशंस में कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है। ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन में यूज हुआ करते हैं। ठीक है। ये हमें दोनों मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों होते क्या है। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो होते क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइन को देखते हैं। ठीक है। क्या है मेरा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो सपोज किया कि मैंने एक ये एक्स एक्सिस है मेरा, है ना, ये जेड एक्सिस है मेरा, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है। ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है मेरा। ठीक है। यहाँ से एक मेरा एक लाइन ले ली हमने, एक ये मेरा लाइन है। ठीक है। अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फ़ा एंगल बनाएगा, इसके साथ बीटा एंगल बनाएगा और इसके साथ गामा बनाएगा, है ना। तीनों के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाएंगे। ठीक है। लाइन ये हर जो है ना, ये हर एंगल के साथ क्या होता है मतलब हर लाइन का यूनिक होता है। ठीक है। ये जो लाइन है हमारा हर लाइन का यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि हर लाइन जो भी है अलग अलग बनाता है। ठीक है। क्या बना रहा है, तीनों एक्सिस में जो हमारा एंगल बना रहा है अलग अलग बना रहा है। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन है यूनिक फॉर ईच एंड एवरी लाइन। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा वो हो जाएगा कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस क्या हो जाएगा, गामा। ठीक है। ये मेरा तीनों क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया इसका। ठीक है। यहाँ पे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसको डायरेक्शन कॉस अल्फ़ा को हम एल लिख सकते हैं, कॉस बीटा को हम एम लिख सकते हैं, और कॉस गामा जो है हमारा उसको क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। मतलब ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। मतलब कॉस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन एल से। ठीक है। उसी तरह मतलब डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये ए बी सी ऐसे नंबर है सच दैट जैसे एल इज़ टू, एम इज़ टू, एन इज़ टू इक्वल टू ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू। ठीक है। मतलब ये जो भी डायरेक्शन कोसाइन है उनका कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है डायरेक्शन रेशियो के साथ। ठीक है। ये जो भी डायरेक्शन कोसाइन है वो कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है डायरेक्शन रेशियो के साथ। डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो उनका सब मल्टीपल उसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। सब में हम 5 मल्टीप्लाई कर दिए, किसी में 10 मल्टीप्लाई कर दिए, 1/4 कर दिए मल्टीप्लाई, -5 कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो जो भी 3 नंबर्स हमें मिलेंगे दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। हम एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। सपोज कर लिया कि मैंने एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। एग्जांपल के साथ बात करते हैं। ठीक है। सपोज कर लिया मैंने डायरेक्शन कोसाइन जो हमारा दिया हुआ है वहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/4 एंड 1/c। ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं, ये तो हमने रेंडमली कुछ नंबर ले लिए हैं। ठीक है। तो इन अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है। कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, 12 मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो 12 जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो मेरा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और क्या मिलेगा, मेरा 3 मिलेगा एंड 2 मिलेगा। तो ये जो हमने पाया ना, यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन में हमने कुछ सब मल्टीप्लाई किया तो वो हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हम 5 मल्टीप्लाई करते या फिर 24 करते, 24 करते क्या मिलता मेरा, 12 मिलता, 6 मिलता एंड 4 मिलता। तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा डिफरेंट डायरेक्शन रेशियो मिल रहा है। ठीक है। तो यही मेरा हो गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है।
मतलब डायरेक्शन कोसाइन के साथ हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या निकलता, 5/2 निकलता, 5/4 निकलता और 5/6 निकलता, है ना, 5/6 निकलता। तो ये तीनों मेरा क्या हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो ये हमारा होता है ना L² M² N², ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज थे इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर यूज होंगे ये, ठीक है। मतलब cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा एंड cos² गामा इक्वल टू 1 होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सपोज ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है ये हमारा पास कर रहा है x1 y1 एंड z1, ठीक है। ये हमारा जो है वो मान लीजिए Q है, ये हमारा x2 y2 एंड z2 लाइन से पास कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट। तो इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं PQ का लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग को पता होगा कि डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार हम लोग कैसे निकालते थे, PQ इक्वल टू अंडर रूट क्या होता था हमारा x2 माइनस x1, है ना, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला में आप लोगों ने जाना होगा, ठीक है। तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन होगा मेरा निकलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन PQ एंड y2 माइनस y1 अपॉन PQ एंड z2 माइनस z1 अपॉन PQ, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का मेरा क्या मिल गया, ये डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, ठीक है। दिस इज ऑलवेज द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। PQ जो हमारा लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक, लिख सकते हैं PQ इक्वल टू क्या मेरा यहाँ पे लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये हमारा PQ के यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अभी हम इसको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकाली तो हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, ठीक है। इनमें हम सब कुछ सब मल्टीपल मान लीजिए हम PQ मल्टीप्लाई करते तो ये मेरा PQ से PQ कट जाता है, तो मेरा क्या बचता है यहाँ पे, ठीक है, क्या बचता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। ये मेरा क्या फाइंड आउट हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। एंड कीप दिस रिमेंबर, ठीक है। इन सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना, क्वेश्चन में बहुत सारी यूज होगी, ठीक है। तो हमने बताया यहाँ पे फाइंड आउट करने बताया आपको डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे हमको जो तीनों एंगल मिलता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो LMN, ठीक है। तो इनको सब मल्टीपल कर देंगे, कुछ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनमें हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन देखेंगे इन 3D में। 2D में तो हम लोग पहले प्रीवियस में देखते थे, लेकिन अब हम लोग 2D में देखेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक से चलेंगे और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ना मेरा 2 टाइप्स का इक्वेशंस होते हैं। ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन होता है, ठीक है। और क्या हो गया मेरा कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा जो मेरा होता है वो होता है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या बताया, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब ये मेरा 2 इक्वेशंस होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन मेरा कार्टेशियन होगा, कौन मेरा वेक्टर इक्वेशन होगा। तो कार्टेशियन में जो है ना, जो इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे x y z इस टाइप के फॉर्म में दिए हुए रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर में हमारा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो r वेक्टर दिया हुआ रहेगा, a वेक्टर दिया हुआ रहेगा, मतलब इस प्रकार से वेक्टर से रिलेटेड दिए हुए रहेंगे, ठीक है। और उसमें जनरली मेरा जो रहेगा i कैप j कैप इस प्रकार से कुछ रहेंगे, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे पहचान लिया, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या एक्स वाई जेड इस टाइप से रहेंगे, और वेक्टर इक्वेशन में आर वेक्टर ए वेक्टर मतलब वेक्टर और आई कैप जे कैप इस तरह से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन या फिर वेक्टर इक्वेशन के बारे में, उसके बाद में बताऊंगा आपको कार्टेशियन इक्वेशन या दोनों में से किसी के बारे में, ठीक है। तो सपोज कर लिया ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन, ये मेरा पैरेलल लाइन है, ठीक है, ठीक है। और बोला है कि द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी, ठीक है, एनी पॉइंट पी। ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है ये पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने ए ले लिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। साथ ही साथ और ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ना वो एक लाइन के पैरेलल है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज ए एंड इज पैरेलल टू अनदर लाइन बी वेक्टर, ठीक है। या फिर द लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी, द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी, ठीक है। इस लाइन का जो वेक्टर है बी, ये दोनों क्या है हमारा पैरेलल है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा मेरा वेक्टर आर इक्वल टू, यहाँ पे मेरा वेक्टर आर क्या है, ठीक है। आर हमने क्या किया, इसमें ना कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, ठीक है, कहीं भी ले लेंगे, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें आर मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ आर, हम देखते हैं। आर जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमें दिया मान लीजिए 2x 3y, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 7, ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा x और y है वो मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इस लाइन में कोई भी पॉइंट ले लूँ, ठीक है, इस लाइन में कोई भी पॉइंट ले लूँ और उस पॉइंट को मैं इस लाइन में अगर पुट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है हमारा, ये कोई भी पोजीशन वेक्टर को इस लाइन के ऊपर ले लीजिए, ठीक है, और वो मैंने आर की जगह पुट कर दिया, ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। देन द इक्वेशन मेरा क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया, वेक्टर का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। 3D में मेरा वेक्टर का इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कार्टेशियन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, ये मेरा क्या है, फाइंड आउट हो गया वेक्टर का इक्वेशन, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको कार्टेशियन का इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन सपोज कर लिया कि ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सपोज x1 y1 एंड z1, ठीक है, उस डायरेक्शन रेशियो, जिसका डायरेक्शन रेशियो मेरा ए बी एंड सी है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो मतलब वो इसका क्या है, प्रोसाइजिंग डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि वो इस पर्टिकुलर एक्सिस में है, ठीक है। देन इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो हमारा क्या मिलेगा, मेरा इसका स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन मिलेगा इन कार्टेशियन फॉर्म में वो इस प्रकार से होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए x माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या पास कर रहा था, यहाँ पे देखिए क्या पर पास कर रहा था, x1 y1 एंड z1 एंड डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड सी, ठीक है। दिस इज दी
क्या है मेरा, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D। ठीक है, ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन जाना कि जब लाइन से पास कर रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, पासिंग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखेंगे, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट से जब पास करेगा तो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा देखते हैं। सपोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विच इज़ पासिंग थ्रू एनी पॉइंट P। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट Q, 2 पॉइंट से पास कर रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा P का पोजीशन वेक्टर A है और Q का मेरा B है। ठीक है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि एक पॉइंट P से पास कर रहा है, दूसरा पॉइंट Q से पास कर रहा है। ठीक है, अब एक मेरा R पॉइंट है, एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, R है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा इन विथ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वो क्या होगा मेरा, वेक्टर इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू A प्लस, बस प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप में हम देखेंगे। ठीक है, लेमडा इंटू B माइनस A, ये मेरा इक्वेशन निकल गया। ठीक है, दिस इज क्या है मेरा, वेक्टर इक्वेशन। ये मेरा क्या है, वेक्टर इक्वेशन निकल गया जब 2 पॉइंट से पास कर रहेगा। अब यहाँ पे मैंने B माइनस A क्यों लिखा, ये रीज़न आती है ना, कि B माइनस A मैंने क्यों लिखा। तो हमने जाना था प्रीवियस में, आप लोगों ने जाना था कि ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ऑफ एडिशन में हम लोगों ने देखा होगा ये इस प्रकार से कुछ रहता था, है ना। तो इसका हमने, ये हमारा A वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये B वेक्टर है। तो इसका जब एडिशन हम लोग करते थे हमें क्या मिलता था, A प्लस C वेक्टर इक्वल टू B। ठीक है, तो यहाँ से हम C फाइंड आउट करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, B माइनस A मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है ना, ये B माइनस A मिला, मतलब यहाँ पे C जो इस लाइन, ये और लाइन और ये PQ लाइन दोनों यहाँ पे पैरेलल है, तो मतलब C बराबर PQ होगा। तो मेरा C बराबर क्या फाइंड आउट मिल गया मुझे, B माइनस A, इसलिए यहाँ पे मैंने B माइनस A लिया, और ये तो 2 लाइन से पास कर रहा था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी वॉच एंड सी द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या, ये एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, सपोज x1 y1 एंड z1, और दूसरा पॉइंट है मेरा x2 y2 एंड z2। तो इस केस में जो हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं, हमने पढ़ा था 2 लाइन्स। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट का हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला था, है ना, प्रीवियस में मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 था ना। तो यहाँ पे हम A क्या करेंगे, A के जगह पे हम देखिए इसका जो मेरा कार्टेशियन इक्वेशन होगा वो होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम आपको बताता हूँ कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन में तो दिया नहीं रहेगा। ठीक है, आपको बोलेगा कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, फिर वेक्टर इक्वेशन निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा, या तो फिर बोलेगा कि सिर्फ वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको बोल दे कि आप इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोल दे वेक्टर इक्वेशन निकालिए, तो आप उस लोग को कैसे कन्वर्ट कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस कीप माइंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब दिमाग से समझते रहिए। ठीक है, जो भी है, थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, बाकी और देखते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कार्टेशियन टू वेक्टर। पहले हम लोग कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। इसके इक्वल टू मैं लेमडा सेज कर लेता हूँ, मतलब सपोज कर लेता हूँ इसके इक्वल टू लेमडा ए। लेमडा मेरा क्या है, स्केलर, कोई भी स्केलर सेगमेंट, ठीक है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू मेरा लेमडा। ठीक है, और यहाँ से देखिए तो x इक्वल टू हमको निकालना है, तो x इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो मेरा क्या मिलेगा, x1 प्लस लेमडा ए मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ y माइनस y1 अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हमको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 प्लस लेमडा बी। सिमिलरली हमको z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लेमडा कंपेयर किए, तो मेरा z इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, z1 प्लस लेमडा सी। ठीक है, कंपेयर करने से हमको ये मिल गया। अब नाउ हमें इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसका जो वेक्टर इक्वेशन होगा वो मेरा क्या होगा, xi yj प्लस जेड के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करने बोले तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हम इन्हें यहाँ पे x इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया है, देखते हैं। x इक्वल टू मेरा क्या निकला है, x1 प्लस लेमडा ए आई प्लस y1 प्लस लेमडा बी जे प्लस z1 प्लस लेमडा सी के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हम इस i को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और j को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और x1 y1 z1 मैं चाहूँ तो आपको पूरा वेरीफाई कर सकता हूँ, लेकिन ड्यू टू टाइम वी नीड टू मूव फास्ट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कंपेयर करेंगे तो फिर से मेरा क्या निकल जाएगा, वेक्टर r इक्वल टू जो मेरा निकलेगा वो x1 i, ठीक है, प्लस y1 j प्लस z1 k। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा, आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, प्लस लेमडा, यहाँ से देखिए तो लेमडा सभी में मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ भी लेमडा यहाँ भी लेमडा, तो मैंने लेमडा यहाँ से कॉमन कर लिया। ठीक है, और आई के साथ ए भी मल्टीप्लाई होगा, ए आई बी जे सी के। ठीक है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ये मेरा क्या मिल गया, वेक्टर इक्वेशन इस कार्टेशियन इक्वेशन का। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ वेक्टर टू कार्टेशियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वेक्टर टू कार्टेशियन। ठीक है, हाँ, हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या था, a इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया लेमडा वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ मैं, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ठीक है, वेयर a बराबर जो मेरा, ये दोनों आपको a और m क्वेश्चंस में आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा, मैं बताता हूँ किस फॉर्म में, x1 i y1 j z1 के, और m जो है मेरा यहाँ पे है ए आई बी जे सी के। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हमारा क्वेश्चन में इसी फॉर्म में हमारा दिए हुए रहेंगे। तो नाउ हमने क्या बोला, वेक्टर टू कार्टेशियन में करना है। ठीक है, तो नाउ देखते हैं हम, ये सॉरी यहाँ से देखता हूँ। ठीक है, देखते हैं, वेक्टर r इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम। ठीक है, तो हमने r इक्वल टू क्या माना, एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ठीक है, ये तो बराबर हमारा तो दिया हुआ ही रहेगा, क्या है, x1 i
y1j प्लस z1, ठीक है, इंटू लैम्डा m। m मेरा क्या है, ए आई बी जे सी के, ठीक है, ये हमें मिल गया। यहाँ जब हम रीअरेंज करेंगे आई के साथ, जे के साथ, के साथ, तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, x1, यहाँ पे देखिए लेमडा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई यहाँ पे कॉमन हो जाएगा इन दोनों के साथ, है ना, प्लस y1 क्या है, लेमडा बी जे, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा मेरा, यहाँ पे सिमिलरली z1 लेमडा सी के, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या मिल गया, वाई जे जेड के, इसके बराबर मुझे क्या मिल गया, देखिए x1 लेमडा ए आई y1 लेमडा बी जे प्लस z1 लेमडा सी के मिल गया, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, मैं इन सारे को कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, ठीक है। अब मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूँ, तो जब कंपेयर करेंगे ना तो ये आई और आई मैच होना चाहिए, ठीक है, जे और जे मैच होना चाहिए, सी के और के मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरा x इक्वल टू कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट को x इक्वल टू मेरा क्या मिलता है, x1 लेमडा ए, साथ ही साथ y इक्वल टू मेरा क्या मिल जाएगा, y1 लेमडा बी, ठीक है। सिमिलरली मेरा z इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, z1 प्लस लेमडा सी। यहाँ से देखिए तो हम x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे हम लेमडा इक्वल टू फाइंड किए, तो ये मेरा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, ठीक है। तो ये लेमडा इक्वल टू ये फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकलेगा, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू लेमडा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सिमिलरली क्या मिल जाएगा, z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लेमडा, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल है, देन हमारा क्या मिलेगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये मेरा क्या मिल गया, दिस इज द फाइनल कार्टेशियन इक्वेशन। क्या मिल गया, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। हमने सीख लिया वेक्टर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करने के लिए और कार्टेशियन टू वेक्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा और उसमें सारे बता दूंगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वेक्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आपका वेक्टर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन शेयर इट। आपको पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, ठीक है, तभी तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।